नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण प्रस्तुत करती हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 17वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं। रोहिणी की चेतना बहुत धीरे धीरे लौट रही थी। ऐसा बोध हो रहा था जैसे किसी गहरी निद्रा से शनैः शनैः जाग रही हो। उनकी चेतना कह रही थी कि उनका शरीर पत्थर के समान भारी और निस्पंदता की स्थिति में था। हिलने डुलने की भी क्षमता नहीं थी। शरीर का रक्त संचार रुक गया था या उसमें प्राण ही नहीं रहे थे। और दूसरी ओर लग रहा था कि शरीर में बहुत पीड़ा है, पोर पोर दुख रहा था। कहीं से गिर पड़ी थी क्या, या किसी ने बहुत मारा था? यह कैसी स्थिति थी कि जड़ता में भी पीड़ा का अनुभव हो रहा था? कहीं पत्थर भी पीड़ा का अनुभव करता है? मन हो रहा था कि आंखें मूंदे रखें और फिर से एक बार सो जाएं। एक लंबी और गहरी नींद। ना मस्तिष्क जागे, ना हृदय चेते, ना कोई बोध हो, ना संवेदना, ना किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव हो, ना मुख से कराह निकले। पर नींद नहीं आई। चेतना थी कि जैसे गहरे कुएं के तल से उठकर धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। आंखें बंद थीं, किंतु अनेक प्रकार की संवेदनाएं जाग रही थी। अंधकार छट नहीं रहा था, या शायद बहुत मंद गति से छट रहा था। कालिमा के भी तो अनेक रूप होते हैं। गहरा काला, हल्का काला, काला, स्लेटी। आसपास अनेक प्रकार की गतिविधियां थी। उनकी कुछ ध्वनियां थी, कुछ शब्द भी थे। जाने किस भाषा के थे, शायद उनका कोई अर्थ नहीं था। उन्होंने एक कराह सुनी, पर यह कराह तो रोहिणी की नहीं थी, कोई और कराह था। कहाँ थी वे? धीरे धीरे स्मृति लौट रही थी। आर्यपुत्र ने मथुरा आए कुछ गोपों के माध्यम से संदेश भेजा था। मथुरा आ जाओ, बहुत आवश्यक काम है। वे गोकुल से मथुरा आ गई थी। मथुरा में उनका वह नगर सा विस्तृत प्रासाद एक प्रकार से खाली पड़ा था। एक देवकी को छोड़ उनकी सारी सपत्नियां अनुपस्थित थी। कहाँ गई? गई हैं, अपने सगे संबंधियों से मिलने गई हैं। आर्यपुत्र स्वयं भी नहीं जानते थे कि इस समय कौन कहाँ होगी। बच्चे भी अपनी माताओं के साथ गए हैं। सूना सूना प्रासाद कैसे भाए भाए कर रहा था, जहां सदा महिलाओं के बोलने बतियाने की मधुर लहरियां अपने अस्तित्व का बोध कराती रहती थी। शिशुओं की किलकारियां पक्षियों के कलरव से गुंजार करती थी। वहां कैसा भयावह सन्नाटा पसर गया था, जैसे कोई उजड़ा ग्राम हो। देवर देवरानियां मथुरा में ही थे, किंतु अब इस प्रासाद में नहीं आते थे। देवर अपने भाई भाभी के प्रेम में नहीं, अपनी पत्नियों के मोह में मथुरा में बैठे थे। कंस की बहनें यादवों की इस अलकापुरी को छोड़ और कहाँ जाती? आर्यपुत्र थे और थी देवकी। देवकी के पिता देवक भी कहीं नहीं गए थे। उन्हें कंस का भय नहीं था। उनके भाई कारागार में थे। उनकी प्राणों से प्यारी पुत्री और देवता जैसे जामाता कंस के अवरोध में थे। देवकी के 6 पुत्रों का कंस ने वध कर दिया था और संसार में कहीं से विरोध का एक उसास भी नहीं उठा था। कहाँ जाते देवक? देवकी के गर्भ में 7वीं संतान थी।
और वे बड़े कष्ट में थीं। मेरा यह पुत्र, उन्होंने कहा था, जाने क्या समझता है मेरे गर्भ को, एक क्षण भी टिक कर नहीं रहता, हर समय वही उछल कूद, अखाड़ा बना रखा है मेरे गर्भ को। यह तो सुख की अनुभूति है देव की, किसी भी माँ को इससे आनंद ही मिलेगा। नहीं बहन, तुम नहीं समझ रही, यह तो जैसे अपने पैरों से ठोकरें मार रहा है, प्रहार कर रहा है, घट के समान फोड़ देगा यह मेरे गर्भ को। बलिष्ठ बालक लगता है, रोहिणी ने कहा था। तो सारा बल मुझे ही क्यों दिखा रहा है? देवकी जोर से कराही थी। देखो रोहिणी, वसुदेव ने कहा था, देवकी बहुत कष्ट में है, उसका यह 7वां गर्भ उस पर भारी पड़ रहा है। नहीं कह सकता कि संतान जीवित रहेगी या मां, दोनों में से कोई बचेगा भी या नहीं। तो दाई को बुलाइए, वैद्य को बुलाइए, रोहिणी ने कहा। इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से क्या होगा? देवकी को तो बचाना ही होगा। देवकी को ही नहीं, हम इस बालक को भी बचाना चाहते हैं। वसुदेव बोले, पर तुम चाहती हो कि इधर मैं वैद्य को बुलाऊं, उधर कंस को सूचना हो जाए, उसके सैनिक आकर हमारे घर को घेर कर खड़े हो जाएं। नहीं रोहिणी, तो देवकी को इस प्रकार तड़प तड़प कर मरने दे। नहीं, हमारे पास एक मार्ग है। जो भी सोचा है कुछ कीजिए तो वचन दो कि जो कुछ कहूंगा वही करोगी और कोई प्रश्न नहीं पूछोगी। वचन देती हूं। वसुदेव स्वयं जाकर रसोई से एक पात्र में कोई पेय पदार्थ ले आए। इसे पी लो। इच्छा तो हुई कि पूछें कि यह क्या है और उसे इस प्रकार उन्हें क्यों पिलाया जा रहा है, किंतु अभी ही तो वचन दिया था। वे पी गईं। वह कोई स्वादिष्ट पेय नहीं था, जाने क्या था कि कंठ से नीचे उतरते ही उसने उन्हें एक मीठी नींद सुला दिया। अब वह नींद टूट रही थी और न नींद का टूटना अच्छा लग रहा था, न उसका इस प्रकार उन्हें असमर्थ कर देना। पुनः किसी के कराहने का स्वर सुना। रोहिणी ने अपनी आंखें खोल दी। कब तक वे इस माया जाल में लिपटी निष्क्रिय बनी रहती। सामने वसुदेव खड़े थे। कैसी हो? उन्होंने पूछा। ठीक तो नहीं हूं, पर मुझे हुआ क्या है और यह कौन करा रहा है? रोहिणी ने उठने का प्रयत्न किया और उनके मुंह से चीख निकल गई। संभल कर, वसुदेव ने उन्हें सहारा दिया। तुम रुग्ण नहीं हो, किंतु कुछ समय के लिए असमर्थ अवश्य हो गई हो। क्या हुआ है मुझे? उन्होंने पूछा और तत्काल लक्ष्य किया कि उनके पेट में जैसे कुछ भर दिया गया है, बोझ है उसमें। दृष्टि उधर गई तो उधर का आकार भी कुछ बढ़ा हुआ लगा। क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं, बस तुम गर्भवती हो। वसुदेव ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। देवकी के गर्भ को तुम्हारे गर्भ में संकर्षित कर दिया गया है। रोहिणी का पहली बार अपने पेट पर लगे टांकों की ओर ध्यान गया। उसने जैसे अत्यंत सूक्ष्म और मृदु तांत से सी दिया गया था। तब उन्होंने देखा निकट ही देवकी भी लेटी थी। वे भी बड़े कष्ट में दिख रही थी, बीच बीच में कराह रही थी, किंतु मुख पर मुस्कान थी। यह सब कैसे हुआ? रोहिणी ने पूछा। पता नहीं, देवकी ने उत्तर दिया। मैं तो अचेत थी। रोहिणी ने वसुदेव की ओर देखा। मैं भी नहीं जानता, वे बोले। समझ लो महाविष्णु की कृपा है, उनकी योग माया क्या नहीं कर सकती। तुमने वचन दिया था कि तुम कोई प्रश्न नहीं पूछोगी। देवकी भी नहीं जानती? नहीं।
तो कौन जानता है? महाविष्णु ही जाने। देवकी और रोहिणी एक दूसरे से ऐसे सटी बैठी थी जैसे दोनों एक दूसरी में समाकर एक हो जाना चाहती हो। क्या यह सब केवल इसीलिए किया कि तुम बहुत कष्ट में थी? नहीं, इसलिए कि अब मैं कंस द्वारा अपने पुत्रों का वध सहन नहीं कर सकती थी। बहुत हो चुका। संकर्षण क्रिया में भी तो उसका देहांत हो सकता था। हाँ, संभव था। देवकी मुस्कुराई। किंतु नहीं हुआ, वह जीवित है। अब भी इस बात की क्या आश्वस्ति है कि इसके प्राण बच ही जाएंगे? रोहिणी बोली। मेरा गर्भाशय संकर्षित भ्रूण को स्वीकार न कर पाए। भ्रूण मेरे गर्भाशय को अपने अनुकूल न पाए, या फिर प्रसव के समय कोई दुर्घटना घट जाए। उसके जीवन की कोई आश्वस्ति नहीं है, किंतु अब कंस मेरे एक जीवित पुत्र की हत्या नहीं कर पाएगा। देवकी बोली। 9 मास तक गर्भ में रख इसका प्रसव मैं करूं, यह न मैं चाहती थी, न आर्यपुत्र और न ही गर्गाचार्य। क्यों? गर्भ के 9 महीने पूर्ण हो जाने और प्रसव की सूचना तो कंस को भी मिल ही जाती। फिर उसी कथा की 7वीं बार आवृत्ति होती। सैनिक आते, हम सब घेर लिए जाते, बालक को उठा ले जाते और ओह, रोहिणी के मुख से अजाने ही निकला। तो यह सब किसी वैद्य ने? मैं नहीं जानती, मैं तो अचेत थी। फिर भी, रोहिणी ने कहा, कह नहीं सकती कितना योगदान किसी मानव का है और कितना चमत्कार महाविष्णु का। देवकी बोली। किंतु यह अभी जीवित है, शायद इसीलिए आर्यपुत्र कह रहे हैं कि यह सब चमत्कार योग माया का है। अभी तो जीवित है। रोहिणी के मुखमंडल पर एक प्रकार का असमंजस था। किंतु यात्रा? आप डरी नहीं बहन, देवकी ने कहा। मेरे पुत्रों के लिए मथुरा यम की नगरी है। यह यहाँ रहेगा तो किसी भी स्थिति में जीवित नहीं रहेगा। कंस इसे जीवित रहने नहीं देगा। इसलिए इसके जीवन मरण की चिंता तो आप कीजिए ही नहीं। वैसे भी इसके जीवन के लिए आपने अपने जीवन को दांव पर लगाया है। आपने भी मृत्यु का संकट झेला है, मृत्यु समान कष्ट सहा है। यमराज के द्वार से लौट कर आई हैं आप। यदि प्रभु ने इसे जीवन दिया तो वह आपके पुण्य और प्रयत्न का ही फल होगा। अब आप ही इसकी जननी हैं, आप ही इसकी माता हैं। आप ही प्रसव करेंगी और आप ही इसका पालन पोषण करेंगी। यह सूचना किसी एक भी व्यक्ति को ना हो कि यह मेरा 7वां गर्भ है। वसुदेव आए। वे बहुत जल्दी में थे। तुम तैयार हो रोहिणी? मुझे तैयार होने के लिए क्या करना है, रथ में बैठना ही तो है, रोहिणी ने कहा। किंतु यह, उन्होंने अपने उदर पर हाथ रखा। ओह, तुम बालक की चिंता मत करो, वसुदेव ने कहा। नहीं, शायद मैं कुछ अनुचित कह गया। बालक की ही तो चिंता हम सबको करनी है। इसे अपने प्राणों में छुपा कर ले जाओ। अपने प्राणपन से इसकी रक्षा करो। समझ लो, एक प्रकार की शव साधना करनी है तुम्हें। हम तुम्हें एक बालक का शरीर सौंप रहे हैं। तुम्हें इसमें प्राणों का संचार करना है। यदि तुम सफल हो गई तो समझ लो कि कंस की मृत्यु का सूत्रपात तुमने कर दिया। यह देवकी का 7वां पुत्र है। यदि यह जीवित बच गया तो हम समझ लेंगे कि प्रभु का संदेश आ गया है। हम देवकी का 8वां पुत्र भी कंस के चंगुल से सुरक्षित निकाल ले जाएंगे। उसे भी मेरे पास पहुंचाएंगे? नहीं, कदापि नहीं, वसुदेव जल्दी से बोले। यह तो घोषित रूप से तुम्हारा ही पुत्र होगा। तुम ही इसे जन्म दोगी। यह वसुदेव का पुत्र है। यह तो सबको ज्ञात ही होगा, किंतु इतनी सावधानी अवश्य बरतना
कि किसी को संदेह भी ना हो पाए कि यह देवकी पुत्र भी है। तो यदि कहीं देवकी का 8वां पुत्र भी तुम्हारे पास पहुंचा तो कंस के लिए अनुमान के बहुत से मार्ग खुल जाएंगे। वसुदेव बोले, देवकी का 7वां पुत्र कंस को नहीं मिला तो निश्चित रूप से वह हम सब पर संदेह करेगा। संभावना है कि हमारी यह सीमित स्वतंत्रता भी संकट में पड़ जाएगी। मैं कल्पना करता हूं कि हम मथुरा नगर में बंदी ना रहकर कारागार के बंदी हो सकते हैं। फिर भी हमें यह जोखिम उठाना ही पड़ेगा। संकट उठाए बिना हमें मथुरा को और यादवों को कंस से मुक्ति नहीं मिल सकती। बलिदान के बिना सम्मानजनक जीवन नहीं मिलता। वसुदेव बोले, अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। तुम सफलतापूर्वक इसे मथुरा से निकाल कर ले जा सकती हो या नहीं। यदि मथुरा की सीमा में ही प्रहरियों को संदेह हो गया। कैसा संदेह? मेरा उदर देखकर कोई सामान्य व्यक्ति भी इतना तो समझ ही सकता है कि कुछ अस्वाभाविक घटित हुआ है। इसीलिए आवश्यक है कि तुम एक बार मथुरा की सीमा से सुरक्षित निकल जाओ। रोहिणी ने कुछ कहा नहीं, किंतु वे पर्याप्त गंभीर थी और उनके चेहरे पर चिंता की कुछ रेखाएं भी खिंच आई थीं। भयभीत हो? नहीं, आशंकित हूं। देवकी का पुत्र? नहीं, यह पुत्र आपका है। देवकी ने कहा, मैं ईश्वर और धर्म को साक्षी मानकर इसे आपको दे रही हूं। यदि ईश्वर ने इसे आयु दी और हमें कंस के कारागार से मुक्त होने का सौभाग्य दिया, तो भी यह पुत्र आपका ही रहेगा। मेरे भाग्य में विधाता ने पुत्र तो अनेक लिखे हैं, किंतु उन्हें आयु नहीं दी। आपका पुत्र बनकर कदाचित यह जीवित रह सके। मथुरा की सीमा तक मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। वसुदेव बोले, यदि किसी प्रकार का संकट आया तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा, और यदि तुम सकुशल मथुरा से बाहर निकल गई तो मैं निश्चिंत होकर लौट सकूंगा। तो आप अश्रु पर न जाकर रथ में छिपकर रोहिणी दीदी के साथ ही क्यों नहीं निकल जाते? देवकी ने परामर्श दिया। यदि किसी ने न रोका तो आप मथुरा के इस बंदीगृह से मुक्त हो जाएंगे, और यदि जांच पड़ताल हुई और किसी को कोई संदेह हुआ तो आप कह सकते हैं कि ये गर्भाशय के किसी रोग के उपचार के लिए ही मथुरा आई थी। उपचार कराकर लौट रही हैं, किंतु अब भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। एक विधि यह भी हो सकती है, वसुदेव बोले, किंतु इसमें कुछ बातें विचार करने की हैं। क्या? इस समय सबसे आवश्यक है कि रोहिणी मथुरा की सीमा से सुरक्षित बाहर निकल जाए। मैं भी रथ में छुपकर निकलने का प्रयत्न करूंगा तो उनके संदेह में वृद्धि ही करूंगा। ऐसे में वे अधिक सतर्क होंगे, अधिक जांच पड़ताल करेंगे और हमारे पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अधिक संदेह क्यों होगा? रोहिणी ने पूछा। उन्हें आश्चर्य होगा कि वसुदेव अपनी पत्नी को विदा करने क्यों नहीं आए। रोहिणी घर से ही अकेले क्यों विदा कर दी गई? वसुदेव बाहर अश्रु पर दिखाई देगा, जो उनके सामने ही वापस मथुरा में लौट जाएगा। तो बहुत संभावना है कि वे रथ की तलाशी ही न लें, रोहिणी पर अधिक ध्यान ही न दें। रही उपचार की चर्चा तो वे पूछ सकते हैं कि किस वैद्य ने उपचार किया है। रथ की तलाशी न लें, यह कैसे संभव है? देवकी ने कहा। उन्हें संदेह हो सकता है कि आप मुझे रथ में छुपाकर भेज रहे हैं। वसुदेव मौन हो गए। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी आंखें देवकी के चेहरे पर टिका दी। तुम ठीक कह रही हो देवकी, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि वे आवृत्त रथ की तलाशी ना ले। उससे बचने का एक ही उपाय है कि रोहिणी को खुले रथ में भेजा जाए। रोहिणी उन्हें दूर से दिखाई देनी चाहिए। हम दोनों भी साथ चलें, किंतु दूसरे रथ पर। उस रथ को हम रोक दें और रोहिणी के रथ को जाने दें।
सैनिक अधिकारी देख लें कि मैं और तुम वापस मथुरा की सीमाओं में लौट रहे हैं और अकेली रोहिणी गोकुल जा रही है। कदाचित यही सबसे उचित मार्ग है। मथुरा के सिंह द्वार की ओर दौड़ते हुए वसुदेव के दोनों रथ रुक गए। दोनों ही रथ खुले हुए थे और उनमें बैठे यात्रियों को दूर से ही देखा जा सकता था। कहीं कोई आवरण अथवा यवनिका नहीं थी। वसुदेव अपने रथ से अकेले उतरे। देवकी रथ में ही बैठी रही। वे सिंह द्वार पर नियुक्त सैनिक अधिकारी के निकट चले गए। कैसे हो महादेव प्रसाद? आपकी कृपा है अमात्य, उसने कहा। अरे यात्रा पर जा रहे हैं क्या? जाने दोगे? वसुदेव हंसे। तुम्हारी अनुमति हो तो मैं भी अपनी पत्नी रोहिणी के साथ अपने गोकुल का एक चक्कर लगाऊं, अपने गोधन को अपनी आंखों से देखाऊं। महादेव प्रसाद का चेहरा गंभीर हो गया। अमात्य, यदि बात मेरी अनुमति मात्र की है तो आपके लिए कभी कोई बाधा नहीं रही। शासन तो महाराज कंस का है और आदेश भी उनका ही है। तो तुम जानते ही हो महादेव, मैं और देवकी मथुरा के बंदी हैं। वसुदेव बोले। हम नहीं जा रहे। रोहिणी हमसे मिलने आई थी। वह अपने गोकुल लौट रही है। हम तो उसे मथुरा की सीमा तक विदा करने आए हैं। महादेव प्रसाद कुछ आश्वस्त हुआ। आपकी स्थिति हमसे देखी नहीं जाती आर्य, किंतु हम स्वयं को आपसे भी अधिक विवश पाते हैं। रोहिणी के रथ को जाने की अनुमति दे दो तो तुम्हारी विवशता के विषय में भी जानना चाहूंगा। आर्या, रोहिणी का रथ जाने दो। महादेव प्रसाद ने द्वार पर खड़े सैनिक को आदेश दिया। सैनिक ने सिंह द्वार का एक कपाट खोल दिया। रोहिणी ने अपने रथ पर खड़े खड़े वसुदेव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अश्वों की वल्गा थाम ली। वसुदेव ने उनके साथ कोई सारथी भी नहीं भेजा था। सारथी होता तो उससे कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा सकता था। वसुदेव ने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं होने दिया, किंतु देवकी की आंखों में अश्रु आ गए। वसुदेव समझ नहीं पाए कि वे पुत्र के जीवित मथुरा से निकल जाने की प्रसन्नता में आंखों में आ गए अश्रु थे अथवा अपने पुत्र को विदा करने के अवसाद थे। वसुदेव महादेव प्रसाद की ओर मुड़े। हाँ मित्र, तुम्हारी विवशता क्या है? महादेव प्रसाद ने स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखा, यह जानते हुए भी कि आप जैसे देव पुरुष पर कैसा संकट है। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपनी चाकरी ही नहीं अपने प्राणों का भी भय है। अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्राणों का भय है। आप विवश हैं, किंतु कोई पाप तो नहीं कर रहे। मैं विवश होकर पाप कर रहा हूं। वसुदेव ने देखा महादेव प्रसाद की आंखों में अश्रु थे। वसुदेव ने उसका कंधा थपथपाया। शोक न करो मित्र, तुम्हारा स्नेह ही मेरा संबल है। मथुरा के इस राक्षसी और नारकीय परिवेश में भी तुम जैसे मित्र हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा आश्वासन है। आप मुझे क्षमा कर देंगे ना अमात्य? महादेव प्रसाद ने हाथ जोड़ दिए। तुम पुण्यात्मा हो महादेव प्रसाद, वसुदेव ने कहा। तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वसुदेव के लिए तो आज उसके भाई भी अश्रु प्रकट करने से डरते हैं। तुम तो मेरे लिए साक्षात कृपालु महादेव ही हो। महादेव प्रसाद खड़ा अपने अश्रु पोंछता रहा और वसुदेव अपने रथ में लौट आए। घोड़ों की रास अपने हाथ में लेने के पश्चात वसुदेव ने देवकी की ओर देखा। तुम्हें विश्राम की बहुत आवश्यकता है, घर ही चलते हैं। तो आप और कहाँ जाना चाहते हैं? मैं गुरुदेव को प्रणाम करने जाना चाहता था। क्यों, कोई विशेष बात? प्रभु की कृपा से एक असंभव कार्य आज संभव हो गया है। वसुदेव बोले। क्या गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करनी चाहिए?
मुझे घर पहुंचाकर चले जाइए। वसुदेव ने आश्रम में पहुंच गर्गाचार्य को साष्टांग प्रणाम किया। आचार्य ने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना दाहिना हाथ उठा दिया और द्वार पर खड़े शिष्य को पुकारा। रुद्रदत्त। रुद्रदत्त ने भीतर प्रवेश कर प्रणाम किया। विष्णु श्रेष्ठ के सत्कार के लिए कुछ फल लाओ पुत्र, और देखो जब तक वे यहाँ हैं कोई व्यक्ति भीतर न आए। हम एकांत में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। रुद्रदत्त चला गया। आचार्य ने वसुदेव की ओर देखा। गुरुदेव, आपकी कृपा से। गर्गाचार्य ने उन्हें आगे कुछ नहीं कहने दिया, हाथ उठाकर रोक दिया। जो होता है प्रभु की कृपा से होता है। मैं क्या हूं, उनके हाथ का यंत्र मात्र। तुम यह बताओ कि सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो गया? सब कुछ अपेक्षानुसार संपन्न हुआ। वसुदेव बोले, कोई बाधा नहीं आई। देवकी स्वस्थ है? दुर्बल है किंतु ठीक है। औषध का लेप करते रहो, 2 दिनों में पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। वे बोले, और रोहिणी? उसे हम मथुरा की सीमा पार करा चुके हैं। आशा है सकुशल गोकुल पहुंच गई होंगी। तुम्हारे कुछ अति विश्वस्त सैनिक गोपनीय ढंग से रोहिणी के निकट होने चाहिए। वे बोले, इतने गोपनीय कि रोहिणी भी न जान पाए कि वे कौन है। वे रहेंगे। सिंह द्वार पर कौन था? महादेव प्रसाद। गर्गाचार्य की आंखें आकाश की ओर उठ गईं। वसुदेव ने स्पष्ट रूप से देखा, उनमें कृतज्ञता के अश्रु भर आए थे। तुम्हारी तपस्या और बलिदान ने प्रभु को बाध्य कर दिया है। अब स्थितियां मनुष्य के हाथ से निकल चुकी। प्रभु को हस्तक्षेप के लिए बाध्य होना पड़ा है। आचार्य के नेत्र मुद गए। मुखमंडल पर आह्लाद छा गया और सहसा वे उस आह्लाद के आवेश में बोले, स्वयं वे ही थे। महादेव प्रसाद न होता तो वे स्वयं खड़े होते। रोहिणी रथ हाँकने में असमर्थ होती तो प्रभु स्वयं रथ हाँकते। महाविष्णु, महाविष्णु। आचार्य। गर्गाचार्य ने नेत्र खोले। एक जिज्ञासा है। बोलो पुत्र, वे कौन थी जिन्होंने यह चमत्कार किया? अब भी नहीं पहचाना पुत्र? आचार्य जोर से हंसे। योग माया थी, योग माया। मैंने कहा ना कि यह महाविष्णु का हस्तक्षेप है।